हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब से फैमिली पर आपका स्वागत अभिनंदन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने कल प्रीवियस क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था, कौन सा? नंबर सीरीज टॉपिक को हमने अच्छे से कंसेप्ट की एक क्लास कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, पार्ट फर्स्ट इसका कंप्लीट हो गया था, योग पर आधारित और घटाव पर आधारित। ठीक है, उसे अच्छे से क्लियर कर दीजिए आप। ठीक है, ओके। और मैंने कल आपको एक छोटी सी वीडियो डाली थी, उसमें आपको बोला था क्या कि हम क्या करेंगे, CHSL के कुछ क्वेश्चंस लेंगे, 8-10 क्वेश्चंस के आसपास होंगे, लेकिन उसके हर एक क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट होगा, हर टॉपिक का रिवाइज होगा उसमें। ठीक है, और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस होंगे और नीचे लेवल के, मतलब जैसा CHSL पूछता है उस तरीके के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरी तरफ से इनमें कुछ भी नहीं किया है। प्रीवियस ईयर के जिस प्रकार क्वेश्चन आए थे उनको हमने अब मतलब इसमें कराने की कोशिश होगी। ठीक है, तो कोई भी ना तो ऑप्शन चेंज किए हैं, जैसा आपको पता चले। जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उन्हें क्या करें कि उन्हें पता चल जाए कि एग्ज़ाम किस प्रकार आने वाला है। ठीक है, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन्हें भी कराया जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ज़्यादातर कोशिश होगी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कराए जाएं यहाँ पर। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो ये देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैंने पहले ही इसे नोट कर लिया था जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो आप इसे क्या करें, साथ साथ रीड करें मेरे। कोई पेन कॉपी नहीं उठाएगा, तब मैं बोलूँ तब आपको पेन कॉपी उठानी है। ठीक है, बगल में रखें अपने पेन और कॉपी, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें नोट करते चलें। ठीक है, क्वेश्चन ज़रूर नोट करें, अगर नोट नहीं करना स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद इन्हें करने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आइए अपने बोर्ड पर। एक कोड भाषा में LOGITECH लॉजिटेक को CFCEBAYD लिखते हैं, उसी कोड में इंफॉर्मेशन को क्या लिखा जाएगा? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कौन से टॉपिक से, सबसे पहले मुझे बताइए। तो इसको इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये किस में आता है? कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक भाषा वाले जो टॉपिक था हमारा, सबसे स्टार्टिंग वाला टॉपिक था, उससे ये क्वेश्चन उठाया हुआ है एग्जामिनर ने। और ये कब पूछा हुआ था? CHSL के एग्ज़ाम 2019 में किसी दिन पूछा हुआ था। ठीक है, आपको उससे नहीं, बस ये 2019 में आया था। ठीक है, आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन सेम टू सेम इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वेश्चन में से पूछा गया है। ठीक है, नॉर्मल भी आते हैं, लेकिन हमने अच्छा क्वेश्चन उठाया हुआ है जिससे आपका ये जो माइंड है ये खुल सके। ठीक है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, साथ साथ अपना माइंड खुलता जाएगा और आप खुद करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो करें ऐसे। कर लिया होगा ये आपने। सबसे पहले वीडियो पॉज करनी है, वही अपना तरीका सेम, और उसे करने की कोशिश करें, फिर वीडियो को स्टार्ट करें और फिर बोर्ड पर देखें किस प्रकार किया किस प्रकार नहीं किया। ठीक है, तो देखिए आई होप आपने कर लिया होगा। तो इसे यहाँ पर हम करते हैं, ग्रीन पेन से हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए लॉजिटेक को क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है CFC, सॉरी EBAYD। ठीक है दोस्तों, लॉजिटेक को CFC EBAYD लिखा जाता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे बताइए, सबसे पहले आप क्या करते हो इस प्रकार के क्वेश्चन में? सबसे पहले क्या किया जाता है, इनके क्या लिख लेते हैं, नंबर्स। आप मुझे बताइए कितना आता है? 12, 15, ऑफिस 15 को गया था, क्या आ गया? 7, 9, 25, इसमें क्या आ गया? 3, इसमें आ गया 8। ठीक है, ये कित पर आता है? 3, 6, 3, 5, 2, 1, ये आ जाता है 25, ये आ जाता है क्या? 4 पर। ठीक है, तो ये हमने नंबर्स लिख लिए, इनको रिलेट कीजिए आप। 12 को 3 से रिलेट करेंगे तो क्या आएगा? 12 को 3 से रिलेट करेंगे तो कितना माइनस हो रहा है इसमें? माइनस का 9। ठीक है, 15 से करेंगे, 9 से 15 माइनस का 9, 7 से करेंगे -4, उसके बाद इससे क्या करेंगे, इसमें माइनस का 4, 20 से देखिए 20 से ये करेंगे -18,
उसके बाद 5 से करेंगे -4, लेकिन ये 18 कहाँ से आ गया? अगर -4 चलता या -9 आ जाता रिपीटेशन में तो इसको हम अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। और अगर आप -18 रखो, इसमें रखना चाहते हो -18, तो आप अगर इसमें इन्फॉर्मेशन में यही रूल अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का बीच में लॉजिक नहीं लगा सकते आप, ये भी ध्यान रखें। तो ये तरीका हो गया अपना फेल, ठीक है। तो असफल होने के बाद ये तरीके को हम अपनाते हैं। अगला देखिए, आप मुझे बताइए इसका अपोजिट हो सकता है क्या? इसका अपोजिट क्या होगा? 15, ये किस पर आता है? लव पर 15, ये 12, ये आ जाता है गोरा टावर यानी 20, इंडियन रेलवे 18, ये आ गया 7, 22, 24, ये आ गया हाई स्कूल यानी 19, ठीक है दोस्तों। अब इसको लिख लीजिए आप 6, 24, 21, 24, 22, बॉय यानी 25, 26, A to Z, वाई का हो गया बॉय यानी किस पर आ गया? बी पर, बी आ गया 2 पर, और ये डी आ जाता है DW। अब रिलेट करके देखिए इसे, 15 से करते हैं 24, तो कितना प्लस होगा? 15 में कितना? 24 के 24 माइनस कर लीजिए आप इस प्रकार, नहीं तो 9 प्लस का 9 करने पर क्या आता है हमारे पास? 24 आता है। तो इसमें देखिए 12 में कितना ऐड करें कि क्या आ जाए? 21 आ जाए। तो 12 में 9 ही ऐड कर लीजिए आप। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा क्या है? सेम हो गया 2। तो उसके बाद 20 से 24 बनाने के लिए प्लस का 4, 18 से 22 बनाने के लिए प्लस का 4, और 22 से 25 बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये भी अप्लाई क्या हो गया हमारे पास? फेल हो गया। तो अब देखिए इसमें एक नया कंसेप्ट आपको अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। नहीं, हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सर ने तो आज कितने करा दिए क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, 50 करनी है, 100 करनी है, तो वो स्टूडेंट कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन चाहे आप कम करें, लेकिन उन कम क्वेश्चंस को क्या करना है? आपको अच्छे से रिपीट करना है। तो उस प्रकार का किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो उसे हम अटेम्प्ट कर सके, उसे हम आसानी से सॉल्व कर सके, ठीक है। ये नहीं कि आपने कर लिया 1 घंटे में करूँगा मैं 1000 क्वेश्चन, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और आपने कर लिया तो आप उन्हें घंटे बाद भी करने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं होंगे वो। लेकिन अगर 10 ही क्वेश्चंस को आपने आधा घंटा दे दिया उसमें, तो आधे घंटे 10 क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी भर याद रहेंगे वो, और एग्ज़ाम में उन्हीं की सहायता से नए क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था हमारे पास? अप्लाई नहीं हुआ। तो इसे आप एक बार क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं हम 12 से 3 और किस प्रकार से बना सकते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए 12 से 3 हम और किस तरीके से बना सकते हैं? अगर हम इस 1 और 2 को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो आप मुझे बताइए 3 आएगा या नहीं आएगा? 1 को 2 में ऐड करते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? 3, और यहाँ पे क्या है? 3। तो ये अप्लाई हो सकता है हमारे पास, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। 15 को इसको देख लीजिए, और अगर 1 और 5 को, ये तरीका मैंने बताया था टाइप नंबर फर्स्ट में ही था शायद, टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 या 7 नंबर क्वेश्चन इसी पर बेस्ड था, ठीक है। टाइप नंबर सेकंड का न्यूमेरिकल्स में, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया? प्लस का 6। आप मुझे बताइए इस संख्या को आप 3 किस प्रकार बना सकते हैं? देखिए अगर डबल होता तो इनको ऐड करने पर कुछ संख्या आ सकती, लेकिन सिंगल है तो इसको हम, ये अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? अगर 7 में हम 4 माइनस कर दें तो क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 ला सकते हैं, ठीक है। अब आपने अगर -4 किया है, और इनको अब इसमें 2 ही तरीके अपना सकते हैं आप। माइनस देखिए ऐड कर दिया, इनको ऐड करेंगे, और यह क्या कर सकते हैं आप? -4। तो और अगर और कोई तरीका अपना लिया आपने तो वो क्या? सिंगल डिजिट के लिए क्या होगा? 4 आएगा। 4 माइनस करना होगा, कोई भी सिंगल डिजिट आपको दिख जाए। आप मुझे मान ली बी है, बी किस पर आता है? 2 पर। तो बी का 2 है, तो इसमें डबल डिजिट होती 2 में, इसे 21 होता तो डबल हो जाती, तब आप क्या करते हैं? 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। लेकिन केवल 2 है तो 2 को क्या करेंगे? -4 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखेंगे किस प्रकार करते हैं। कर लिया, देखिए आ गया हमारे पास 3। अगर 9 में से हम क्या कर दें? 4 माइनस कर दें, तो आप मुझे बताइए 5 आएगा या नहीं आएगा?
इस ई का 5 आ गया चौथे नंबर पर, आया नहीं आया, आया ना। अब देखिए 9 का हो गया। अब देखिए 20 है, तो 20 को तो हम ऐड कर सकते हैं 2 और 0 को, तो क्या आता है हमारे पास 2। आप मुझे बताइए 2 पर बी आता है या नहीं आता, आता है ना। सबसे पहले यही देखना है, 2 आ गया इसमें। उसके बाद क्या है 5। आप मुझे बताइए 5 सिंगल डिजिट है, तो इसमें क्या करना होगा, माइनस का 4, तो क्या आएगा 1। आप मुझे बताइए 1 पर ए आता है या नहीं आता, आता है ए, तो ए क्या हो गया, सही हो गया। अब मुझे बताइए 3 है, 3 में से आप 4 घटाओगे तब तो क्या होगा, -1 होगा। और -1 पर आपने कभी भी अल्फ़ाबेट देखे हैं, नहीं देखे ना। तो आप मुझे बताइए इस जो सी है, सी है आपका, इस प्रकार देखिए, ठीक है, समझने की कोशिश करें। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान भटकाए ना अपना। सी किस पर आता है, 3 पर आता है। और आप मुझे बताइए अगर जेड के बाद जस्ट संख्या कौन सी आती है, ए, फिर क्या आती है बी, फिर सी, वापस रिपीट होने लगती हैं वो। तो अगर ये 26 पे है तो इसको हम 27 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसे 28 लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, और इसे 29 भी लिख सकते हैं, 3 भी। तो आप मुझे बताए कि सी को अब क्या लिख लिया हमने, किससे रिप्रेजेंट कर लिया, किससे कर लिया, 29 से। अब हम मुझे ये बताए 29 में से आप क्या 4 का माइनस कर सकते हो या नहीं कर सकते। आप हम ये मत बोल देना कि सर अब ये 29 आ गया तो इस 29 को ऐड कर देना। ये तो ऐड तभी करना था जब अगर ये 3 1 13 होता, उसी टाइम ये क्या हो जाता, 29 होता, तब ऐड कर सकते। लेकिन अब इसे इस प्रकार बाद में कन्वर्ट करने के बाद तो आप अगर यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस ही यहाँ पे करना होगा, ठीक है, इतना ध्यान रखें। ओके दोस्तों, ये लॉजिक है कुछ। तो आप मुझे बताइए अगर सी को हम 29 लिख लेते हैं, 29 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 25। और मुझे ये बताइए 25 पर कौन सी संख्या आती है, 25 को उसको क्या करी नहीं, याद आने लग गई, तो वाई क्या आ गया 25 पर। 8 में से 4 घटाया जाए तो क्या आता है 4, और 4 किस पर आएगा बताइए दोस्तों जल्दी से, 4 आता है डी पर। अब मुझे बताइए ये तरीका आपका अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, ये वाला तरीका इससे किस प्रकार रिलेट हुआ। देखिए 12 को किस प्रकार लिखा, 1+3, 1+3 लिख लिया 12 को, ठीक है, 1+3 लिख लिया। और 15 को 1+5 लिखने पर क्या आ गया 6। और अगर 1 डिजिट है तो -4 कर लिया, तो सब में 1 डिजिट में -4 करना है, और कोई 2 अंक की आ जाए तो उन्हें डिजिट को ऐड करना है, ठीक है। तो इनको देख माइनस कर लिया, फिर इसको माइनस कर लिया, इसको ऐड कर लिया, इसको माइनस कर लिया, इसमें दिक्कत आ रही थी, माइनस में संख्या आ रही थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सी को 29 भी लिख सकते हैं, 27 में 26 में 3 ऐड करेंगे तो सी तीसरे पर आएगा। इससे क्या होगा 29 पर इसे घटाने में आसानी होगी, 25 आ गया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप, ये क्या हो गया 8 में 4 4, तो ये इस प्रकार रिलेट हो गया। तो इसको तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें कोड में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर इसको इस भाषा में लिखें तो इसको इसी भाषा में लिखना होगा, ठीक है। आपको सर ये बोलें कि मैंने क्वेश्चन इंग्लिश भाषा में लिखाया है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन को आपको दिया हुआ है, तो आप उसे हिंदी में नहीं लिख सकते, आपको उसे इंग्लिश में ही आंसर देना होगा। इंग्लिश के एग्ज़ाम में इंग्लिश का ही आंसर देना होगा, ये नहीं कि आप उसमें हिंदी करके आ रहे हाँ मैं था वो थी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अगर सर इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में ही करना होगा। इसमें साफ साफ दिया हुआ है, अगर इस कोड को लिखा जाता है उसी कोड में इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को किस प्रकार लिखेंगे उसे देख लीजिए, यहाँ करा रहा हूँ मैं, ठीक है, बोर्ड पर इन्फॉर्मेशन लिख लिया सबसे पहले, इन्फॉर्मेशन। आप ये ना करें कि एक क्वेश्चन में सर ने 20 मिनट बोल दिए, चाहे 25 मिनट लग जाए एक क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, जिससे आप नए क्वेश्चंस करने की कोशिश कर सकते हैं। और पिछले नए को और भी कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो तो उसको भी आप इसी क्वेश्चन से, मान लो इसी प्रकार का क्वेश्चन और कुछ संख्याओं में आ गया और डिजिट्स में आ गया, तो फिर क्या करोगे आप। तो इसीलिए इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन आए तो उसे आप कर सकते हैं। 20 मिनट यहाँ पर दीजिए आप, और 20 मिनट अगर आप इस क्वेश्चन को दे देंगे तो ये क्वेश्चन आपकी उंगलियों पर हो जाएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए इनका सबसे पहले क्या करनी है, कोडिंग, नंबर लिखने हैं, नंबर लिखिए 9 14 16 15 18 13 1 20 9 15 और 14, ठीक है दोस्तों। ये लिख लिया हमने क्या, नंबर्स।
नंबर्स लिखने के बाद सिंगल डिजिट हो -4 करना है, डबल हो तो उन्हें ऐड करने पर जो संख्या है उसे लिख देंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए मैं नीचे इसे किस प्रकार लिखता हूँ। इसको हम किस प्रकार कोड में लिखेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम इन नंबर्स का लिख लेंगे। आप मुझे बताइए 9 में से 4 माइनस करते हैं तो कितना आता है। 9 में से 4 करते हैं तो, चाहे मैं आपको लिख ही देते हैं इसमें, 9 में 4 करने पर 5, तो 1 + 4 3, 6 - 4 2, 15 में वो क्या हो गया 1 + यानी 6। ठीक है, देखिए इसको यहाँ लिख दिया मैंने। ओके, आप मुझे बताइए 18 को 1 + 8 लिख सकते हैं यानी 9, इस प्रकार लिख दिया। और एक को आप मुझे बताइए 26 के जस्ट बाद क्या आता है, ए जेड के बाद तुरंत ए रिपीट हो जाता है, तो 26 + 1 कितना हो गया 27। और अगर 27 में से हम 4 माइनस कर दें तो क्या आ जाता है 23। 23 के बाद क्या आ गया आपके पास 9, एक हो गया। 20 को कर सकते हैं 2 + 0 यानी 2, 9 को -4 5, 1 + 5 यानी 6, और 1 + 4 यानी क्या आ गया 5। ठीक है, सबसे पहले ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है, और फिर ये वाली संख्या नोट करनी है। अब मुझे ये बता दीजिए आप कि 5 पर क्या आता है। तो खाना आपने ईट किस पर की थी, 5 बार की थी, तो ई किस पर आ गया 5 बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, ई आ गया 5 पर। 1 + 3 यानी सी, जस्ट उसके बाद बी। ठीक है, सॉरी आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया इसमें। 9 आ गया 5। ठीक है, इन 4 2 4 6 8 10 11 क्वेश्चंस में यहाँ पे इसी है ये। ठीक है, वो देखेंगे कौन सा अपना, तो ये सही आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन से हमें कुछ नहीं करना, आएगा तो हम सही कर लेंगे, एग्जाम में सही आएगा, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो सकती है। क्या आ गया 5 + 3 यानी सी, सॉरी ये सही है 5 ही आएगा। ठीक है, थोड़ी गलती हो गई ऐड करने में। तो 1 + 4 5 होता है। ठीक है, तो ये ई है, तो ये क्या आ गया ई किस पर आ गया 5 पर। इसके बाद बी लिख दिया, 6 आ गया एफ पर, 8 × 9 27 यानी डब्लू। उसके बाद 2 यानी बी, उसके बाद बी आ गया, एक संख्या रह गई आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक आपने अंक छोड़ दिया, कौन सा छोड़ा है। देखिए आर के बाद आपने ये नहीं लिखा एम, तो एम को लिख लीजिए। ठीक है, ये मिस हो गया, इसमें से एम को लिख सकते हैं 1 + 3 = 4। ठीक है, इसको यहाँ पर आएगा ये, तो 4 पर क्या आएगा आपके पास, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये। आई के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 4 पर क्या आ जाएगा डी डब्ल्यू और बी। ठीक है, डी डब्ल्यू बी, ई आ गया 6 पर आ गया एफ और यानी बी। आप मुझे बताइए 2 4 6 8 10 और 11 लिख लिए या नहीं लिखे आपने। 5 पर ई, फिर 5 आया ई, फिर 2 आया ई सॉरी बी, फिर 6 आया एफ, फिर आया 1 + 8 9 यानी आई, 1 + 3 यानी 4 एफ सॉरी डी आ गया, फिर 23 आया था डब्ल्यू पर, फिर 2 आया था बी पर, फिर 5 और फिर 6 और फिर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब जो ये संख्या है, ये संख्या आपको क्या देखनी है, ऑप्शन में देखनी है, तो साथ साथ देखें आप। डबल बी यहाँ तक सही है, एफ आई डी। अब देखिए यहाँ पर डब्ल्यू आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ गया बी आ गया, ऑप्शंस गलत। फर्स्ट नंबर ई बी ई, ये तो वैसे ही गलत है, ई बी ई वैसे ही गलत है। इसको देखिए डबल ई बी एफ आई डी डब्ल्यू बी ई एफ ई, तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका राइट होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कम से कम 20 मिनट लगे होंगे, तो इस 20 मिनट में इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से क्लियर कर लिया या नहीं लगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ा आपने, लॉजिटेक को ये लिख दिया था, लिख लिया, सब चीज़ से रिलेट किया लेकिन नहीं आया।
आपने दिमाग में क्या आया कि अगर इससे 13 12 से 3 बना सकते हैं 1 + 3, और सिंडिजिलिज में अगर 4 माइनस कर देते हैं किसी में तो वो अगली संख्या आ सकती है। तो हर चीज़ में 4 माइनस कर दिया। इसी प्रकार इसमें क्या था, करने को हो कोई चीज़ तो वो क्या हो जाए आसान, नहीं करो तो वही क्या बन जाए पहाड़। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को पहाड़ नहीं बनाना, हर चीज़ को बिल्कुल आसान करना है। कितना ही हार्ड आ जाए उसे आसान करना हमारा क्या है, काम है। हम ही तो मान जी हैं, ठीक है, हम ही सब कुछ हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में इसको समझिए पहाड़, ठीक है। और हमें क्या मान जी, तो हम ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम कर नहीं सकते। ठीक है, स्टूडेंट पावर्स इज़ द पावरफुल। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। आप इसे जल्दी से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और फ्री से समझते हुए नोट करें। तो देखिए दोस्तों, आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लिया होगा कॉपी, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइम जरूर लगा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को हमने इतने तरीके से आपको सिंपल करा दिया, इतने आपको अपने इस हर क्वेश्चन के लिए कोडिंग डिकोडिंग का माइंड खोल दिया। ठीक है, इसी प्रकार माइंड खुलता है, इसे ही डेवलपमेंट बोलते हैं माइंड का, कि हर क्वेश्चन को वो तरीका अपनाए। नहीं आया, ठीक है, एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट सोचना ही है, लेकिन यहाँ तो आपको समझना है, समझते हुए तरीके से चलना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप 3 सेकंड में कर दोगे। आप अब कहीं पर भी इसी तरीके का क्वेश्चन आए आप जस्ट देखते ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बोला था शुरू में हम कैसे भी थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी लेंगे और हल्के भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। एन आर को एम आई लिखा जा सकता है, तो एनालॉजी में बी के को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, इस अनुपात में ये है, तो समानुपात के बाद इस अनुपात में क्या होगा। तो करें इसे, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर हैं, पेन उठाएं, कॉपी उठाएं। कर लिया, तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आप मुझे बताएं एन आर है, एम आई है, एम को एन से रिलेट करते हैं। 13 के बाद क्या, 14 के बाद आ गया 14, ये हो गया 18, 13 और 20। देखिए माइनस करने पर देखिए इसमें अगर समान आ गया, देखिए 14 से प्लस -1, ये प्लस का 2, कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा। आप मुझे बताइए थोड़ा थोड़ा, आप मुझे बताइए एन का अपोजिट क्या होता है। एम का अपोजिट, एन का अपोजिट हमेशा एन होता है या नहीं होता, मंकी बोलते हैं आप। तो एम और एन दोनों आ जाते, एम एन का क्या हो गया, अपोजिट हो गया। ये इसका क्या है, अपोजिट है। और आर और आई क्या है, आपस में अपोजिट है। इंडियन रेलवे, आपको देखते ही समझ जाना होगा कि ये क्या है, दोनों अपोजिट्स हैं। ठीक है, अगर अपोजिट्स आ गए तो इस बीके को क्या लिख सकते हैं हम, इस बी का तो क्या कर सकते हैं, बॉय यानी वाई, के यानी काला पानी। तो आप मुझे बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन वाई पी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें वाई पी है। CHSL 2020 का क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल होंगे कि कुछ सेकंड्स में आप कर सकते हैं बिना पेन चलाए। इसमें क्वेश्चन देखिए, पेन चलाने की मैंने मार कर रख दिया, आप कुछ करने की जरूरत हो। देखिए इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये हो गया, इसका अपोजिट ये हो गया। दैट्स कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ टाइम भी नहीं लगा इसमें। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। मम्मी थोड़े टीवी कम कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से कॉपी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नेम पर चर्चा करते हैं। इस वाले क्वेश्चंस को किस टॉपिक में कंप्लीट करा है, याद करिए जल्दी से। तो जस्ट पिछले वाले टॉपिक को परसों कंप्लीट किया था, उसे क्या, स्लोगिज्म टॉपिक, कथन वाले क्वेश्चंस थे। कथन दिया हुआ था, निष्कर्ष दिया हुआ था। अब इसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा तीनों सही हैं, तीनों गलत हैं,
दूसरा, तीसरा चाहिए, कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा ऑप्शन होगा कि वो आपको क्या संतुष्ट करेगा इसमें। ठीक है, तो वो हम यहीं पर लगा लेंगे, इसमें जगह नहीं है तो यहीं पर टिक कर लिया जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब करें इसे एक बार। ठीक है, तो कर लिया दोस्तों। देखिए, कुछ ट्रैक्टर कफ हैं, मेरे साथ साथ करते जाइए, इसे देखते जाइए, मतलब कॉपी नहीं करना है किसी को भी। ट्रैक्टर क्या हो गए, कप हो गए। ठीक है, सभी कप क्या हैं, नावें हैं। सॉरी, कुछ दिक्कत से हैं इसमें। सभी कफ नावें, सभी नावें कफ हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा आप डिफरेंट कर लीजिए, ये उल्टा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में उल्टा हो गया थोड़ा सा, कि सभी नावें क्या हैं, कफ हैं। देखिए, सभी आपको ऐसा बोला जाए इस प्रकार, देखिए सभी ए क्या है, बी हैं, तो जो सभी ए हैं वो क्या है, बी हैं। इसी प्रकार करते हैं, तो सभी जो नावें हैं, आपको इसमें कुछ डिफरेंस है, क्वेश्चन ही गलती है भाई। ना हो गया, एक सेकंड रोके, क्वेश्चन देख लेते हैं दोबारा। ट्रैक्टर हो गया, दो कफ हो गई। ठीक है, सभी नावें कफ हो गई, सभी जार ट्रैक्टर हो गए। कुछ ट्रैक्टर, यहाँ पे नाव कर लेते, एक सेकंड रुके, आप कॉपी ना करें। नाव और जार, तो सभी ट्रैक्टर कफ हैं, कुछ ट्रैक्टर कफ हैं, तो इसमें गलत हो जाएगा, तो चोरी। तो देखिए, इसमें गलती क्या है, इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या हुआ है उसे देख लीजिए आप। इसकी जगह आएगा नावे। ठीक है, उससे आपका ऑप्शन सही हो जाएंगे। जो ऑप्शन एग्जाम में दिए हुए थे उसी से मैं करा रहा हूँ, कि ये आया था आपको CHSL 2019 में पूछा हुआ था। ठीक है, तो जो एग्जाम में दिया था वही करा रहे हैं, नहीं तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, नाव का कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने हर तरीका अपनाया है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार है वही देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा कफ नावे। ठीक है, अब देखिए इसे क्वेश्चन को, अब मुझे बताइए कि सभी जो कफ हैं ये हो गए, सॉरी नावें हैं ये। ठीक है, ये बन गई नाव, तो सभी जो कफ हैं वो क्या हो गए, नाव हो गई। सभी ये बी हैं, इस प्रकार इसको रिलेट कर लिया। और सभी जो जार हैं, ये जार क्या हो गए, ट्रैक्टर्स हो गए। इसी प्रकार रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसे बोलता कि सभी ट्रैक्टर जार हैं, तो जब ये जार क्या हो जाता, बड़ा हो जाता। लेकिन सभी जो जार हैं, ये जो सभी जार हैं वो क्या है, पूरे के पूरे ट्रैक्टर हैं। ठीक है, तो ट्रैक्टर बड़ा होगा इसमें, इस प्रकार बोलते हैं। सब तरीका आप लोग कराया हुआ है एग्जाम्स में, सॉरी टॉपिक्स में कराया हुआ है। ये हो गया आपके क्या, कंप्लीट डायग्राम। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट था, एग्जाम में इस प्रकार दिया हुआ था। ठीक है, तो उसी प्रकार करा देते हैं जिससे आपको पता चले किस प्रकार क्वेश्चन आया था। तो देखिए, कुछ ट्रैक्टर्स कफ हैं, ये जो ट्रैक्टर है वो आपको कुछ कफ दिख रहे हैं। अगर ऐसे बोल देता कुछ ट्रैक्टर कफ हो सकते हैं पॉसिबिलिटी में, तो ये क्या है, इस प्रकार आ सकता था। देखिए, इस प्रकार आ सकता था। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर भी तो आ सकता है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो इस ऑप्शन को हम क्या कर सकते हैं, गलत कर मानते हैं। ठीक है, ये हो गया गलत। इसी प्रकार ये नेगेटिव तो कोई काम का है ही नहीं, इसे तो हम छेड़ेंगे नहीं। पॉजिटिव सारे हैं, नेगेटिव किस फॉर्म का। कुछ कफ क्या हो गए, जार हो गए। तो ये देखिए, ये जार कुछ रिलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो तीनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, तो तीन ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। गलत क्यों हुए, हर तरीका आपको दिया है। जार क्या हो गई, सॉरी ट्रैक्टर हो गई नाव, सभी कफ नावें, सभी जार ट्रैक्टर। तो ये देखिए, इससे यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी देता। जो बैंक के क्वेश्चन है उसमें क्या देता कि
कुछ ट्रैक्टर कफ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं बैंक में। तो जब क्या होता है, ये सही होता कि ये यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ कोई जार नाव नहीं है, तो नेगेटिव तो होगा ही नहीं, कैंसिल आउट। कुछ कप इसी प्रकार आप ऐसे मान लीजिए, मान लो ये इस प्रकार यहाँ आ जाता और ये यहाँ आ जाता, तो कुछ रिलेशन हो सकता था, लेकिन हमें कन्फर्म दिया हुआ है कि कुछ कब जा रहे हैं, तो कन्फर्म तो है नहीं, ये इतनी दूर भी हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, गलत हो गया। इसको कर लेते हैं सही, ठीक है। आया चीज को समझ में। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3, तो इसे आप अच्छे से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले, समझने की कोशिश करें, नोट करें और आगे की बातें करते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 3 कॉपी। ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दे दिया, के गैफ गैफ एम के एक्स जेड गैफ के एक्स गैफ एम के गैफ जेड एम, ठीक है। और आपको ऑप्शंस दे दिए कि खाली जगह के स्थान पर ये शब्द कौन से होंगे इसमें चारों में से, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अल्फ़ाबेटिक क्वेश्चन टाइप है, उसमें जो जो टॉपिक है उसमें कराने होंगे हमें, ठीक है। वो टॉपिक अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, इसका हिंट समझ लेना है कि इस प्रकार का क्वेश्चंस आ जाए और इस प्रकार का क्वेश्चंस याद रखें। हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। CHSL की अगर 10वीं शिफ्ट हुई तो 10 शिफ्ट में से कम 7 शिफ्ट में तो क्या है, 7 शिफ्टों में तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार का रिलेटिंग पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है, इसकी ट्रिक समझ लेनी है, तो उससे आपसे समझना होगा, ठीक है। तरीका कर लेना है, जस्ट बिल्कुल छोटा तरीका है इसका। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर ही, ना तो आप ये नोट करना है, पेन भी उठाना है, इसमें स्क्रीन पर ही इसे क्या करना है, गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आप मुझे बताइए, ये 16 है, तो इस 16 के बराबर में टुकड़े कितने हो सकते हैं, 4 4 के टुकड़े हो सकते हैं, और एक क्या हो सकते हैं, 8 8 के टुकड़े, ठीक है। बड़े बड़े 2 2 के भी कर सकते हैं आप, ओके। तो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे 2 के, आप क्या करें, स्टार्टिंग में 4 का करके देखें और 8 का करके देखें, ठीक है। अगर 4 से आपका आंसर आता है तो सही है, और नहीं तो अगर 4 से सेंस हो रहा है इसमें जो दिया हुआ है तो उसे कर सकते, नहीं तो 8 से करेंगे, ठीक है। मैं तो इसे नोट समझाने के लिए नोट किया जा रहा है। उसमें देखिए, आपको इसमें का लिख लिया, के एम के एक्स जेड एम के गैप जेड एम, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। देखिए, इसको लिखने के बाद अब क्या करेंगे, क्या 4 4 के टुकड़े तोड़ लीजिए इसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप इस प्रकार लिख लीजिए इससे। अब इन खाली जगह पर इसका इस प्रकार सेंस देखना है कि ये सेम सेम से आ जाए, ठीक है, लगभग बराबर आ जाए। देखिए, आप मुझे बताइए, इनसे आपको रिलेट करना है, इन चारों से देखना है। इधर से खड़ा हो जाता हूँ, दिखता है या नहीं दिखेगा, जिससे आप मुझे बताइए, के बाद इसमें यहाँ पर देख लीजिए एम है, तो एम के बाद यहीं पे देख लीजिए, एम से जस्ट पहले क्या दिया हुआ है, इसमें जेड दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लीजिए सेकंड नंबर पर जेड है, तो आप इसमें जेड भर सकते हैं या नहीं भर सकते, भर सकते हैं ना। तो अगर जेड भर दिया तो इसके सेकंड पर जेड आ गया। आप मुझे बताइए, इस जेड के बाद क्या आ रहा है, इसमें एक्स आता है, इसमें देखिए सेकंड नंबर पर एक्स आता है। तो हमें क्या पता चला इससे कि सेकंड नंबर पर क्या आता है, इसमें एक्स। ये कंप्लीट। आप मुझे बताइए, इस जेड के बाद क्या है, एम है, इस एम से पहले क्या है, जेड है, इस जेड से पहले क्या आया, एक्स। तो अब देखिए सेम सेम हुए या नहीं हुए, एक्स के एक्स जेड एम के एक्स जेड एम के एक्स जेड एम के एक्स जेड एम हुआ सेंस, कुछ नहीं हुआ, आगे चारों सेम। तो ये अगर चारों सेम आ जाएं तो अब हमने ऑप्शंस में क्या क्या भरे हैं उन्हें क्या कर लेना है एक साथ। फर्स्ट में क्या भरा था, इसमें एक्स एम
इसके बाद क्या था एम जेड और एक्स। अब जो जो भरे हैं उन्हें लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स जेड एम जेड एक्स। अब इनको आपको ऑप्शंस में ढूंढने हैं। देखिए ढूंढे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जेड एम एक्स एम जेड, लास्ट में कुछ अलग आएगा यार, चलो सही है यही देखते हैं। देखिए एक्स एंड जेड, ठीक है, एम ये क्या हो गया, गलत हो गया क्योंकि लास्ट में क्या आ गया, के आ गया, उसमें क्या है एक्स है। इसके बाद एक्स एक्स ये गलत है, एक्स जेड एम जेड एक्स ये क्या है, ऑप्शन नंबर सही है थर्ड। और फोर्थ देख लीजिए एम जेड है, यहाँ पे क्या है एक्स जेड है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, तो अब बताइए इसमें बिना पेन करके उठा सकते हैं, मतलब बिना पेन किए इसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उठाए। क्या करना है, चार चार का देख लेना है। तो देखिए यहाँ से ही आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें इस प्रकार आपको सोच लेना है, हाँ चार चार हैं। तो इसके बाद देखिए एम, जस्ट एम के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो जेड लिख सकते हैं। जेड के बाद एक्स आ रहा है, एक्स लिख सकते हैं। लास्ट में एम आता है, एम लिख लें। तो सबको क्रम वाइज सेट कर लीजिए और जो ऑप्शन है उसे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ और उनके कंसेप्ट पर चर्चा करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन को, और देखिए 2020 के CHSL में आया था। ठीक है, CHSL के 2020 वाले क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो 2020 का एक पिछला कराया था अपोजिट वाला, तो 2020 में क्या थोड़े अच्छे, बिल्कुल नीचे के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन 2019-18 में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, और 17 में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, हर चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, आप इसे नोट करें। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 4 आपने कर लिया होगा अच्छे से कॉपी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है पास्कल को दाब से रिलेट करते हैं, तो इनमें से किसको रिलेट करने पर इसका सेम मीनिंग आ जाए। ठीक है, तो वो हमें देखना है। एनालॉजी का क्वेश्चन होता है, जीके पर आधारित होते हैं, साइंस जीके से अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से। ठीक है, वो भी आपको पढ़ रहे होंगे साथ साथ वो तो। ठीक है, आप देखिए मुझे बताइए जो ये दाब है इसका, ये पास्कल क्या होता है, मात्रक होता है, इसकी क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है, दाब की इकाई जैसे प्रेशर है, प्रेशर की एक पास्कल वैज्ञानिक था, उसने अपने नाम पर इसका क्या कर दिया था, पास्कल नियम दिया था, उसके आधार पर इसे इकाई बना दी थी। ठीक है, इस प्रकार समय की क्या होती है, सेकंड होती है, उसी प्रकार दाब की भी क्या होती है, मीटर की जो लंबाई है उसकी डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर में दे देता है, सेंटीमीटर में। उसी प्रकार पास्कल भी क्या है, इसकी यूनिट है। ओके, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर एक मेजर वर्ड होना चाहिए और उसकी यूनिट होनी चाहिए। आयतन की यूनिट मुझे बताइए, हेक्टर होती है, नहीं होती, नहीं होती। तापमान, गति की कभी भी तापमान में होती है या स्पीड में होती है, स्पीड की होती है, तो ये भी गलत। तो ये देखिए जो कार्य है उसकी क्या होगी, जूल होगी। तो मेजर वर्ड ये है, इसकी मात्रा क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। और फोर्थ नंबर ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन इसे क्या कर दिया, उल्टा। मेजर वर्ड को तो पहले लिख दिया और उसकी इकाई को बाद में लिख दिया, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, 2018 का CHSL का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है उसे बरकरार रखें। ठीक है, कुछ भी गलती ना करें, एक एक कदम अच्छे से रखें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने कर लिया होगा कौन सा, 5 कॉपी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इस पर करते हैं चर्चा। आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, किससे, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो ओलंपिक खेल, टेनिस, कुश्ती और लूडो। ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हैं उसमें टेनिस दिया हुआ है, एक बॉक्सिंग, सॉरी कुश्ती दी हुई है, रेसलिंग, एक लूडो दिया हुआ है। तो इन्हें 4 में को किस प्रकार सेट करेंगे, ये वाला होगा, ये वाला, या ये वाला, या इनमें से कोई सा नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, करें आप इसे। अपने साथ गर्मी में पानी की बोतल रखें, पानी पीते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं। तो देखिए आप मुझे बताइए इसे किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं।
देखिए आपने अगर कभी आपने जीके पढ़ी हो तो जीके में आप मुझे बताइए, एक ओलंपिक्स खेल होते हैं, ठीक है, जो ओलंपिक्स खेल अपने टोक्यो में होने वाले हैं 2021 में ही होंगे, जुलाई से ही, शायद 24 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो उस 24 जुलाई में कौन कौन से खेल शामिल किए गए थे, आपको याद होगा। इन चारों में से बताइए कौन कौन से, ये तो ओलंपिक खेल है, चलो इन तीनों में से बताइए मुझे कौन से खेल ओलंपिक में शामिल किए गए हैं या नहीं। तो टेनिस में, बैडमिंटन में जो पीवी सिंधु वगैरह होती है वो ओलंपिक में खेलती है या नहीं खेलती, तो वो क्या है, खेलती हैं। तो टेनिस को शामिल किया गया था। कुश्ती में जाती है साक्षी मलिक वगैरह, तो वो क्या होती हैं, कुश्ती ओलंपिक्स में खेली जाती है। लेकिन जो ये लूडो है, ये लूडो क्या है, ओलंपिक्स खेल का क्या है, सदस्य नहीं है। मतलब ओलंपिक खेल में क्या है, लूडो नहीं खेला जाता, जैसे क्रिकेट नहीं खेला जाता ओलंपिक खेल में, फुटबॉल नहीं खेला जाता, उसी प्रकार लूडो को भी ओलंपिक खेल में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। ये एक ऐसा, ये जो गेम है जैसे क्रिकेट होता है उसी प्रकार इन तीनों में से ये ऐसा गेम है जो इसे ओलंपिक में नहीं खेला जाता, ठीक है। तो आप इसे किस प्रकार रिलेट करेंगे, तो आप मुझे बताइए। जैसे आपने ये ओलंपिक मान लिया, ये ओलंपिक खेल है, ठीक है। इस ओलंपिक में अगर आपको टेनिस खेला जाता है तो टेनिस को क्या कर दिया आपने, यहाँ पर दर्शा दिया। और अगर आप मुझे बताइए कुश्ती खेली जाती है नहीं खेली जाती, खेली जाती है, ठीक है। और लूडो इसमें खेला जाता है नहीं खेला जाता, तो लूडो क्या है, इसमें नहीं खेला जाता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार आपको जिस ऑप्शन में मिले तो आप उसे टिक कर दीजिए, अगर नहीं मिले तो ऑप्शन डी दिया हुआ है नन ऑफ दिस, उसे आंसर कर देना है। आप मुझे बताइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ई इस प्रकार का है, बाहर वाला दो छोटे हैं एक अंदर है, तो यही ऑप्शन सही है, ये सारे ज्ञान गलत हैं, ठीक है। इस प्रकार नहीं हो सकते, ये इसका है, तो लूडो संबंधित नहीं है, अलग अलग नहीं, क्योंकि ओलंपिक खेल में टेनिस और कुश्ती है जो आती है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, जीके पर आधारित था, तो इसे आप करिए। 2017 का CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे उसमें भी, ठीक है। और क्वेश्चंस कल अगर आज नहीं होंगे सिर्फ अपनी जो लिस्ट है उसमें, नहीं तो कल वाले में करा दिए जाएंगे और क्वेश्चन, ठीक है। इसी प्रकार आपकी क्रम है, ये क्लासेस सेट, प्रैक्टिस सेट है, ये चलती जाएगी जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। आपके साथ आपका गौरव गुरु खड़ा है आपको हर मार्ग पर चलाने के लिए, लेकिन आपको भी मेरे साथ उतना ही साथ देना है जितना मैं साथ दे रहा हूँ। जितना मैं यहाँ पर खड़ा होकर पसीना बहा रहा हूँ उतना ही ज़्यादा आपको पसीना वहाँ पर बहाना है, ठीक है। बैठकर आपको जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, आप टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। साथ साथ जितना करें उन्हें कीजिए, नए क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करें और प्रैक्टिस कीजिए और सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो आप चाहे कोई सा भी सर हो, हर किसी भी टीचर की आप क्या है, निंदा ना करें। हर कोई टीचर है वो क्या है, अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करता है, तो हर टीचर का आप रेस्पेक्ट करें, किसी भी टीचर की निंदा ना करें, ठीक है। किसी को क्रिटिसाइज ना करें कि वो ऐसा पढ़ा रहा है, वो ऐसा पढ़ा रहा है। आपको हर टीचर है वो आपसे बड़ा है, आपको कैसा पढ़ाता है वो आपसे अच्छा जानता है, ठीक है। कुछ 1% अच्छा जानता होगा, ठीक है। इसलिए हर टीचर की आप निंदा ना करें, ठीक है। तो आप बस फ़र्क ये है, आपको जो अच्छा लगता है उससे पढ़िए, ये नहीं कि हाँ मैं उसके तो ये मैं जानता ही नहीं हूँ इसे ये और वो है, ठीक है। ऐसा ना कहें, किसी से भी अन्य स्टूडेंट भ्रमित होंगे। आपको अच्छा लगे उससे पढ़िए और हर से बोलिए हाँ अच्छा मुझे ये अच्छा लगता है मैं इससे पढ़ता हूँ, तू देख ले तुझे कैसा अच्छा लगेगा, ठीक है, कौन सा सर अच्छा लगता है। अब बस ऐसा ना बोलें कि वो टीचर ऐसा है उससे तो पढ़ना ही नहीं, वो ऐसा उससे तो पढ़ना ही नहीं, इससे पढ़ना है, ठीक है। इस प्रकार किसी भी टीचर की, कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, ये नहीं कि रीजनिंग की बोल रहा हूँ मैं, किसी भी सब्जेक्ट की हो, आप ऐसी निंदा ना करें, ठीक है। इस बात का आप प्रॉपर ध्यान रखें, इसे आप स्क्रीनशॉट लें एक बार। तो देखिए दोस्तों, कर लिया हुआ क्वेश्चन आपने 6 अच्छे से कॉपी। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर यह है कि FGREM का ऊर्ध्वाधर क्या करना है, प्रतिबिंब बनाना है। 2020 का CHSL का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दर्पण किस प्रकार होता है, आपके जस्ट सामने होता है ऊर्ध्वाधर, इसके बगल में अगर आप देखिए, इधर देखिए, ये आप खुद खड़े हुए, ठीक है, ऐसे मेज से मान लीजिए, आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और अगर मेरे सामने दर्पण है तो जिसका ऊर्ध्वाधर दर्पण क्या होगा, इसका जस्ट विपरीत होगा, ठीक है, जस्ट सामने। जैसे आपने कुछ भी क्या मान लिया,
आपने क्या मान लिया, इसको ए मान लिया है, ए तो सेम सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन बी मान लीजिए, बी अगर इस प्रकार न्यू बना हुआ है तो दर्पण में जाने के बाद क्या है, बी इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो ये जब टॉपिक आएगा दर्पण वाला, प्रतिबिंब इसका, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, तो उसमें अच्छे से समझाया जाएगा। इसमें बस इतना याद रखें क्या, कि जो ए एफ है, ये जी है, ये आर है, ये एम है। इसे देखिए दर्पण में क्या करेंगे हम, ये दर्पण है, इस दर्पण को इधर देखिए, अगर एम को हम दर्पण में ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम तो सेम टू सेम ऐसा कैसा आ जाएगा। लेकिन आर को करेंगे तो आर क्या है, ऐसे घूम जाएगा। और ई को देखिए, ई जस्ट ऐसे घूम जाएगा। देखिए जी क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और एफ क्या हो जाएगा, इस प्रकार। अब इनको देखिए वापस पर लेके आए, अगर इस शीशे को इन पर वापस ढक देते तो सेम टू सेम ऐसे कैसे वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। यही तरीका होता है दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। बिल्कुल सिंपल टॉपिक्स होते हैं, नॉन वर्बल का टॉपिक से। तो इसको बना दिया एफ ऐसे, जी ऐसे, ई ऐसे, आर ऐसे, एम ऐसे कर दिया, तो ये सेम सेम होता है एम। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन में। देखिए एम ऐसे ऐसे, लेकिन एफ क्या है, उल्टा है इसमें। देखिए इसमें देख लीजिए आप, एम ऐसे, फिर आर, ई उल्टा, जी उल्टा, एफ, तो ये सही है, तीनों क्या होंगे, गलत होंगे। इसमें एम ऐसे, आर बिल्कुल सीधा दे दिया, इसमें डब्लू बना दिया इसे, ये जल प्रतिबिंब कर दिया इसे। जल प्रतिबिंब क्या होता है, ये अगर आपके सामने पानी है तो आप ऐसे देखोगे तो वो ऐसे दिखाई देंगे उल्टे, ठीक है। आप देखिए इसका जल प्रतिबिंब बना के देखिए, आप इसका जल प्रतिबिंब बनाइए, तो ये देखिए, ये तो क्या हो जाएगा, डब्लू, ये इस प्रकार लेट हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये इस प्रकार होगा, ये ऐसे ई इस प्रकार बनाया जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा, इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे तो बना हुआ है, ये ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। आप अगर ऐसे लिखोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही नहीं बन रहा, इसमें ऐसे हो जाएगा। ये क्या होगा आपके पास, क्या होगा ये हो जाएगा दर्पण, क्या, सॉरी, जल प्रतिबिंब। तो ये हमें जल प्रतिबिंब बनाना नहीं है, इसमें दर्पण प्रतिबिंब ओनली फॉर पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी 20 का राइट आंसर होगा। दर्पण प्रतिबिंब 2020 का CHSL का क्वेश्चन है। तो आप इसे क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। आगे गल्ला करते हैं आपके साथ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपने कर लिया होगा 7 कॉपी। क्वेश्चन नंबर 8 आया आपको किससे, डाइस से। ये किससे क्वेश्चन है, डाइस से, यानी पासे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2020 में ही पूछा हुआ था ये। पासे वाले क्वेश्चन अभी कराए नहीं है हमने, टॉपिक स्टार्ट किया हुआ नहीं है, लेकिन आपको हिंट बता देते हैं इसमें किस प्रकार एग्जाम में करना है आपको, ठीक है। कंसेप्ट पूरी तरीके से अच्छे से आपको एग्जाम में टॉपिक आएगा तब बताया जाएगा, लेकिन एग्जाम में किस प्रकार इसे अटेम्प्ट करना है, जल्दी से किस प्रकार अटेम्प्ट कर सकते हैं उसे देख लीजिए आप। आप मुझे बताइए किसका पूछा हुआ है उल्टा, एक का विपरीत पूछा हुआ है फलक। तो एक आपको इसमें दिख रहा है, ये रहा, इसमें भी ये था। इन दोनों में से क्या करना है आपको, एक सारणी बना लेनी है आपको इस प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट वाले तीनों में तो क्या करना है, देखिए इसमें तो एक है और इसमें भी एक है, तो इन दोनों एक समान है, तो एक एक इसमें क्या कर लिया हमने, नोट कर लिया, ठीक है। तो एक को समान है, जिससे समान है हमारे पास, उससे क्या करना है, घड़ी की दिशा में घूम जाना है। तो एक के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 6, वापिस एक आ गया, तीनों कंप्लीट। एक के बाद क्या है, 4, एक के बाद क्या है, 5। अब देखिए, अब विपरीत कैसे ढूंढेंगे, विपरीत क्या होंगे, जैसे ये 6, अगर 6 का पूछ लेता तो 6 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 5, 3 का जस्ट उल्टा 4। अब मुझे बताइए इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो पूछ नहीं हुई है, 2 नहीं दी हुई है, तो 2 ही इसका क्या होगा, एक का विपरीत क्या होगा, 2, ठीक है। तो 2 किस आंसर में, सी में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक का विपरीत है 1, 3 का पूछ लेता 4, 6 का पूछ लेता 5, 5 का पूछ लेता 6, 4 का पूछ लेता 3, 2 का पूछ लेता, अगर मान लो 2 आ जाता है इसमें, 2 का इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के पासे के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, कुछ नहीं करना होता, जिससे समान है उसे देख लीजिए, एक से घुमा दीजिए, 1 3 6, 1 4 5, ये दोनों आप इसका विपरीत, एक का बचा कौन सा, 2 बचा हुआ है, तो 2 ही इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और भी बता दिए और कैसे पूछे जा सकते हैं, 5 दे देता, 3 दे देता, 4 दे देता, ठीक है। तो नोट करिए एक बार, इसे स्क्रीनशॉट लें आप। दोस्तों आपको हमने करा दिया क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 देखिए क्या है।
50, 49, 53, 44, 60, 35 और जस्ट अगले वाली संख्या पूछी हुई थी। कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, मैंने समझाने के लिए बोर्ड पर जगह नहीं है इसलिए मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। आपको इसमें ऑप्शंस की ज़रूरत भी नहीं है। आपको तो क्या है, बस इसका क्या करना है, इसमें इस कंसेप्ट रिलेट करना है। और ये टॉपिक मैंने कल स्टार्ट किया था। अभी इसके योग के और वो किसके हुए हैं, घटाव के। ठीक है, योग और घटाव के मिक्सड आएंगे, वर्ग पर आधारित होंगे। तो ये वर्ग पर आधारित है और घटाव और प्लस तीनों पर आधारित है। मिश्रित क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। 2020 का CHSL का क्वेश्चन है ये। ठीक है, जहाँ कोई शिफ्ट में पूछा गया था 2020 की में, बस इतना याद रखें 2020 में आया था ये। तो 2020 के आपको क्या है, स्टैंडर्ड पता लग जाएगा कि किस प्रकार क्वेश्चन से 2019 में किस प्रकार थे, अब किस प्रकार आ सकते हैं। यही मेरा लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि किस प्रकार हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 50, 49, तो जस्ट अगर छोटी संख्या है तो क्या होता है इसमें, माइनस का 1, और अगर बड़ी आ जाए तो प्लस होता है। देखिए माइनस का 4, 49 4 सॉरी प्लस का आ जाएगा। इसमें देख लीजिए माइनस का 9, -9 करना होगा तभी क्या होगा 40। 13 में से गए 4 तो माइनस का 9 आ गया। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, प्लस का 16। अगर इसमें क्या करेंगे, 44 में 16 ऐड करेंगे तभी 60 आएगा। और अगर छोटी संख्या तो माइनस कर दी जाएगी 25। ठीक है, अब देखिए इसमें किस प्रकार रिलेट किया हुआ है। इसे मैं यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 2020 में आया था ये। देखिए किस प्रकार रिलेट करना है इसे। आप मुझे बताइए, या आपको किसी चीज़ के स्क्वायर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। एक का स्क्वायर होता है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 5, 25 का स्क्वायर। ये 1 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर में आता है, ये 3 के स्क्वायर में आता है, ये 4 के स्क्वायर में, ये सॉरी। तो देखिए आ गया 5, तो 5 ये आ गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 2 का 3 का 4 का 5 का, तो ये किस प्रकार रिलेशन हो गया, 6 का स्क्वायर आएगा इसमें। तो 6 का स्क्वायर आएगा और संख्या देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जस्ट संख्या क्या आ जाएगी, अगली प्लस की संख्या आएगी। और किसका स्क्वायर आएगा, 5 के बाद 6 का स्क्वायर यानी 36। अब मुझे तो 35 में 36 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 71। तो 71 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। -1 + 4 -9 + 16 -25 प्लस सब कितने, सॉरी 36। तो ये किसके स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आगे भी एक संख्या पूछ लेता तो हम 7 का स्क्वायर करके माइनस कर देते उसे, और अगले पूछ लेता 8 का स्क्वायर करके प्लस, उससे अगले पूछ लेते माइनस करके 9 का स्क्वायर, फिर 10 का 11 का, जहाँ तक आप ले जा सकते हो। यमलोक यमदूत किसी के पास ले जाओ, इसे स्वर्ग लोग ले जाओ, नरक लोग ले जाओ, उसे ले जा सकते हैं। ठीक है, यही श्रृंखला होती है। श्रृंखला का मतलब है इसे आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है 71। तो अच्छा क्वेश्चन है। अभी इस प्रकार के क्वेश्चन हम कराएंगे, इससे पहले आप इसे देख लीजिए किस प्रकार हिंट मिल गया आपको, किस प्रकार क्वेश्चन जब टॉपिक में कराएंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं, टॉपिक में अच्छा समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, और इसे समाप्त करेंगे। तो इसे स्क्रीनशॉट लें एक बार। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपने कर लिया होगा 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, अपना लास्ट क्वेश्चन है। ये किससे, विषम छांटी यानी क्लासिफिकेशन टॉपिक से पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों में से एक ऐसा एक अलग क्वेश्चन है, इसका डिफरेंट है तीनों से, उसे हमें टिक करना होगा। 54 72 72 61 24 81 21 और 48 42। तो ये किस प्रकार अलग है, तो आप इसमें जो टॉपिक आएगा तब उसकी पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। अभी आप इसमें हिंट देख लीजिए किस प्रकार हम इसे सॉल्व करते हैं। तो एक बार इन संख्याओं को देख लेते हैं अलग अलग करके। ये किसी का स्क्वायर वगैरह तो है नहीं। ठीक है, ये अलग करेंगे तो 5 + 1 -1 + 3 माइनस, तो इस पर रिलेट नहीं होगा। ये देखिए कोई से भी इस प्रकार हम अलग अलग हो जाएंगे, चारों ही करेंगे तो। ठीक है, तो चारों अलग नहीं करने, एक अलग करना है। तो इसमें देखिए आपको जल्दी से इसमें तरीका बता देते हैं, जो तरीका आपने अपनाया हुआ था। ठीक है, जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो। तो देखिए आप मुझे बताइए 54 है, ये किस किस का मल्टीप्लाई होता है, 9 6 के कितने हो जाते हैं, 54 हो जाते हैं। इसे आप क्या कर सकते हैं, 9 × 6 कर सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं, 9 8
72। ठीक है, तो ये 9 का भी मल्टीप्लाई है, ये भी 9 का मल्टीप्लाई है, मतलब किसी भी चीज़ के दो अंक हैं, ये दो अंक क्या है, मल्टीप्लाई हैं दो अंकों के। ठीक है, इसको देख लीजिए, आप इसे देखिए एक बार। 24 है, 24 3 × 8 का मल्टीप्लाई है, ये कितना 3 × 7 का मल्टीप्लाई है। 3 7 21, 3 8 24। इसको देख लीजिए, 48, 6 8 48 और 6 का 6 7 42। तो और इसको देख लिए, 9 8 72। और आप मुझे बताइए 61 किसी का भी मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता? तो इस जो इसका 61 है, 61 जो अंक संख्या है वो किसी भी दो अंकों की क्या होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, ये भी किसी चीज़ दोनों अंक हैं, दो दो को लिया, दोनों मल्टीप्लाई थे, इन दोनों को लिया मल्टीप्लाई थे, ये दोनों को मल्टीप्लाई ये थे। तो आप मुझे बताइए ये मल्टीप्लाई नहीं आता, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं आता, तो ऑप्शन यही डिफरेंट होगा, तीनों सेम होंगे। ठीक है, तीनों में कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है कि कोई दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने पर आता है ये संख्या, लेकिन 61 ऐसी कोई संख्या नहीं है। 61 ऐसी एक संख्या है जिससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं आता। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्लासिफिकेशन से अलग अलग, जीके से भी रिलेटेड आते हैं। ठीक है, 4 3 सामान दे देते, एक बिन दे देता रहता है। ठीक है, इस अल्फ़ाबेट से भी दे देता है, नंबर से भी दे देता है। तो नंबर्स के लिए इस नंबर सीरीज याद होनी चाहिए टॉपिक, और उसके लिए कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी हर तरीके से आपको करना चाहिए, जिससे विपरीत ढूंढ सकते। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, आप इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से समझें और फिर आगे गल्ला करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके आज हो गए 10 क्वेश्चन। तो ऐसा ना सोचे कि हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं 1 घंटे में, आप ऐसा सोचे कि 10 हमने क्या कर लिए, कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए। तो 10 कंप्लीट को 10,000 क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 10 तरीके के, 10 टाइप के, 10,000 10 लाख कितने भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको क्या कर लिया, आपने हज़ारों क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा मानिए हज़ारों कंसेप्ट, तो 10 कंसेप्ट कर लिए, 10 कंसेप्ट पर कितने भी क्वेश्चंस आपको इस प्रकार दे दिया जाए तो आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे आप उसे, चाहे वो फिर गलत हो जाए या सही हो, तो अटैम्प्ट ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन को। आप छोड़ के नहीं आ सकते कि हाँ ये तो क्वेश्चन होएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए बाद में करेंगे, बाद का बाद ही है, फिर टाइम नहीं बचता। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे, सही करेंगे। अगर आपने कंसेप्ट को समझ लिया, मेरे साथ बने रहें अच्छे से, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो इसीलिए थैंक यू बोला है आपको कि मेरे साथ आप बने रहें, आपने अच्छे से मेरे के साथ योगदान दें इसमें, और अच्छा लगे तो सभी के साथ क्या करें, इसे शेयर करें ज़रूरतमंद बच्चों को, जिससे वो भी इसकी तैयारी कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगा सकें। ठीक है, और अब हमारा कल टॉपिक चलेगा, फिर ये क्लास चलेगी, फिर टॉपिक क्लास है, से 8-10 प्रैक्टिस सेट हो गए तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, एग्ज़ाम आएगा इतने। ठीक है, अभी तक इसकी एग्ज़ाम सिटी नहीं बताई गई है, जब एग्ज़ाम सिटी आएगी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, अपनी एग्ज़ाम सिटी चेक करोगे उस टाइम। ठीक है, अभी नहीं दे दी, उसके बाद भी 2-4 दिन टाइम है, उसके बाद दे दी जाएगी। 10 या 8 दिन से पहले दे देता है, 4 तारीख। ठीक है, उसके बाद 2 दिन पहले क्या आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, तो वो आएगी तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो किसी चीज़ से भ्रमित ना हो, आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, टाइम टू टाइम आपका वीडियो डाला जाएगा। आप कोई भी टाइम वेस्ट ना करें किसी के भी साथ, अपने करते रहें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर चर्चा करते रहेंगे CHSL के, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, जो टॉपिक नहीं कराएं उनकी भी अच्छे से ट्रिक समझा दी जाएगी, तरीका कि एग्ज़ाम में किसे करना है, और कंसेप्ट भी बताया जाएगा साथ में, और अच्छे से कंसेप्ट टॉपिक आएगा उसमें बताया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम तो आपका पहले है, तो पहले के लिए हम हर टॉपिक को क्लियर कर देंगे। इन 10-15 जितने भी सेट होंगे, इन सारे प्रैक्टिस सेट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हर तरीके के टॉपिक के क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, हर तरीके के जो टॉपिक नहीं कर रहे हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ठीक है, कि उसे एग्ज़ाम में किस प्रकार करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें पूरी टॉपिक की चर्चा कर दी जाएगी, जिससे आपको दिक्कत ना आए और रिवीजन भी हो जाए आपका। ठीक है, और अपना रिवीजन तो आप कर रहे होंगे साथ साथ, और अपने प्रैक्टिस सेट भी लगा रखेंगे और भी, और यहाँ पर भी आप क्लास देख लीजिए। ठीक है, तो जी तोड़ मेहनत कीजिए, अपने माता पिता के सपनों को साकार कीजिए। इसलिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।